ओम शांति। आज के जो महावाक्य है वो रिवाइज्ड कोर्स है 7 मार्च 1993 और ये महावाक्य है होली के दिन चले हुए बाबा के महावाक्य। तो वैसे भी संगम युग में हर उत्सव पवित्र बनने और बनाने का ही उत्सव है। हम बाबा के द्वारा, बाप दादा के द्वारा ये समझेंगे कि होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माओं की निशानियाँ क्या हैं। तो आज की मुरली का सार हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। हाई नहीं, होली नहीं, हाईएस्ट और होलीएस्ट। इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, सबसे परम पवित्र बच्चे बाबा उनको देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। बाबा के बच्चे आपस में भले नंबरवार है, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर यदि ब्राह्मण बच्चों का पाठ देखें तो सर्व अन्य आत्माओं से हाईएस्ट और होलीएस्ट पाठधारी है। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। देवी देवता पद से ऊंचा पद किसी को मिला है? कोई भले महात्मा रहा हो, धर्मात्मा रहा हो, लेकिन देवात्मा का पद किसी को मिला? सबसे हाईएस्ट कौन रहे? आदि से पूरे काल चक्र में देखो, संगम तक की यात्रा, और कोई ऊंचा रहा हमसे? जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, सिर्फ पद भी नहीं, लेकिन देवताओं की स्थिति सबसे हाईएस्ट होती, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, उससे ज़्यादा ऊंची स्थिति आत्मा की इस काल चक्र में नहीं होती। तो हाईएस्ट स्थिति वाले, सबसे श्रेष्ठ स्थिति वाले, सबसे श्रेष्ठ पद वाले बनते हैं। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, दुनिया में धर्म पिताएं भी आए द्वापर युग से, महात्माएं भी आए, लेकिन बाबा कहते इतनी श्रेष्ठ स्थिति देवता जैसी और इतना श्रेष्ठ पद किसी का नहीं रहा। कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। बाबा कहते हम सबसे ऊंचे क्यों बनते? क्योंकि हमें बनाने वाला सबसे ऊंचे ते ऊंचा। हम डायरेक्ट ऊंचते ऊंच बाबा की पालना लेते, पढ़ाई पढ़ते, और श्रीमत सबसे ऊंची मत भी परम सतगुरु की हम बच्चों को ही मिलती। जानते हो ना अपने को? अब हैं तो, पर जानते हैं? दुनिया में भी कहते नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। सबसे बड़ी गुत्थी यही है। अब जब हम बाबा के पास आते तो ये तो जान जाते कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा में भी
होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्मा हो, मेरी अपनी महिमा को, मेरे अपने भाग्य को, मेरी उच्चता को, श्रेष्ठता को, दिव्यता को जानती हूँ। बाबा कहते अपने आप से पूछो, जानते हो अपने आप को? अपने आदिकाल को देखो। बाबा कहते तीसरा नेत्र खोल के अपने आप को तीनों कालों में देखो। देखो अपने अनादिकाल को। अनादिकाल, आदि से भी पहले, जब हम आत्माएं स्टेज पर नहीं आई है, तो अपना इंडिविजुअल अनादिकाल देखो। देखो कहाँ बैठे हो परम धाम में। बाबा कहते अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। बाबा कहते आत्माएं तो सभी परम धाम में रहती, लेकिन हम आत्माएं अनादिकाल में बिल्कुल बाबा के समीप रहने वाली है। देखा अपनी पोजीशन कहाँ है? बिल्कुल गले का हार बने हुए हैं। अपना स्थान याद है ना? तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो। बाप के गले का हार हो तो फिर क्या, उससे ऊंचा स्थान, उससे श्रेष्ठ स्थान तो कोई है ही नहीं। समीप साथ हो। और फिर आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सत्युग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। बाबा तो सिर्फ एक काल नहीं कहते, हर काल में अपने श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ स्थिति को देखो। सतयुग में भी देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है। देखो बाबा कहते स्थिति तो श्रेष्ठ है ही, है ना, स्थान तो श्रेष्ठ है ही, पद तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन देव आत्माओं का जो काल है सतयुग आदिकाल, वो भी सबसे श्रेष्ठ है। 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ काल में हमारा पाठ है। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ पद पर श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं। और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो, है ना, है भी सर्व प्राप्ति संपन्न। और किस समय पर? सबसे श्रेष्ठ समय पर। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन, मन, धन और जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ हैं। दुनिया में द्वापर युग से चारों प्राप्तियाँ इकट्ठे किसी को नहीं होती। तन, मन, धन और जन की सारी प्राप्तियाँ इकट्ठे एक साथ हर आत्मा को है। ये एक आदिकाल सतयुग में ही होता है। अपनी दैवी जीवन याद है। बाबा बार बार कहते हैं ना, वर्षे को याद करो, क्योंकि याद करेंगे तो स्मृति स्वरूप रहेंगे। तो बाबा कहते याद है, इतना याद किया है कि बुद्धि में इमर्ज रहती है अपनी दैवी जीवन कि भूल गए हो। अनादि काल भी याद आ गया और आदि काल भी याद आ गया ना? या सिर्फ कानों से सुन रहे हैं, बुद्धि से सुन रहे हैं, बुद्धि की यात्रा कर रहे हैं। अनादि काल में अपना स्थान, स्थिति और स्वरूप देखा। आदिकाल में अपनी प्राप्तियां देखी, समय का महत्व देखा, समय की श्रेष्ठता देखी, अपनी सर्व प्राप्ति स्वरूप को देखा,
अपनी श्रेष्ठता को बुद्धि से अनुभव किया, बाबा कहते अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट होना, उसके बाद मध्य काल में आओ। तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं। द्वापर में देवी देवताओं के, हम आत्माओं के जड़ चित्रों का विधिवत गायन, कीर्तन, पूजन होता है, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो, है ना, वैसे तो द्वापर युग से पूजा आरंभ हो जाती है, लेकिन पूज्य में भी सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की ही होती है। देवताओं की जैसे विधि पूर्वक गायन, कीर्तन, पूजन होता है, ऐसा किसी महात्मा धर्मात्मा का नहीं होता। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं। बाबा पूछते, चाहे अभी ब्राह्मण जन्म में डबल विदेशी हैं, लेकिन नशा है कि हमारे मंदिर बनते हैं। देवताओं के मंदिर के रूप में हमारा मंदिर बनता और हमारा ही पूजन, गायन, कीर्तन होता है कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बने हुए हैं ना? जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, वैसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती है ना। उन्हीं देव आत्माओं का आह्वान करने के लिए इतना भव्य मंदिर बनाते, इतना प्रयोजन करते, इतना विधिवत गायन, कीर्तन, पूजन करते, और किसी का इस प्रकार से आह्वान नहीं होता। तो हम भले ही नीचे आ गए हैं, लेकिन हम देवात्माओं का गायन, पूजन, आह्वान करके इतने विधिवत तरीके से, मान शान से होता है। तो बाबा कहते, कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, है ना। क्या उठना, क्या स्नान करना, क्या भोग स्वीकार करना, क्या चलना, क्या झूलना, हर कर्म का, सोने तक का, है ना, हर कर्म का विधि पूर्वक पूजन होता है। ऐसी पूजा और किसी की नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अंत में भी सर्वात्माओं को देखो और अपने आप को देखो। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो, है ना। अंत में भी, अंत में सोचो, कलयुग अंत में सारी दुनिया का क्या हाल है, और हम कौन बन गए हैं? ब्राह्मण और फरिश्ता बनने वाली आत्माएं बने हैं। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, है ना। निश्चय होगा जितना, उतना नशा होगा। अगर इतना निश्चय है कि मैं ही देवात्मा हूँ, मैं, मेरा ही अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा हूँ, इसका जितना निश्चय हो उतना नशा रहेगा। रूहानी नशा है ना, अभिमान नहीं है, लेकिन स्वमान है। स्वमान है, अपनी श्रेष्ठता का नशा है। किसी को नीचे करने वाला नशा नहीं है, किसी से तुलना करने वाला नशा नहीं, लेकिन अपनी श्रेष्ठता का रूहानी नशा है, स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो, परम पवित्र हो,
अनादिकाल में तो पवित्र है ही, आदिकाल में भी संपूर्ण पवित्र आत्माएं, देवात्माएं हम ही बनते, है ना। संपूर्ण पवित्र देवात्माओं का पूजन होता, और अभी भी संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण सो फरिश्ता हम बनते। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। वर्तमान समय भी हमारी पवित्रता, तन मन धन तीनों की पवित्रता, ऐसी पवित्रता किसी और की होती नहीं। और देवता जीवन में भी जो हमारी पवित्रता है कि हर अंग पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र, ऐसी पवित्रता चारों युगों में किसी की नहीं होती। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। हमारी पवित्रता में और दुनिया में पवित्र रहने वाली आत्माओं में बहुत अंतर है, चाहे इस समय चाहे सतयुग की बात देखो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। अब समझना ठीक से, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बाबा ने ये तो बताया कि हमारी पवित्रता संपूर्ण पवित्रता है। अब उसकी परिभाषा श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को भी टच नहीं करे, है ना। सिर्फ कर्म की पवित्रता नहीं, मन और बुद्धि की भी पवित्रता संपूर्ण, वो भी संकल्प स्वप्न में भी अपवित्रता टच ना करे। कोई भी विकार संकल्प के रूप में भी या स्वप्न के रूप में भी टच ना करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। दुनिया में जो नामधारी वैष्णव होते हैं उनको ये छुआछूत बहुत होती है, ये टच ना करे, वो टच ना करे, है ना। हम कोई अशुद्ध भोजन टच ना करे, वो हाथों से टच की बात करते, शरीर से टच। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो मन और बुद्धि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता को टच ना करे। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, चाहे बच्चे अभी तो उस संपूर्ण पवित्रता की स्टेज पे ना भी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। चाहे कोई आज भी यात्रा शुरू करता है या 2 वर्ष का बच्चा भी है, उसको पूछो क्या बनना है, तो उसकी बुद्धि में संपूर्ण पवित्रता का चित्र जैसे बिल्कुल क्लियर है। वो बात और है कि समय लगता है, लेकिन लक्ष्य सबको एक मिला हुआ है और बहुत स्पष्ट है। और सहज पवित्रता की को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों पता है ना, क्योंकि डबल इंजन साथ है, तो इतना सहज और किसी के लिए हो नहीं सकता। चढ़ाई तो चढ़नी है, लेकिन डबल इंजन का साथ भी है, क्योंकि हिम्मत बच्चों की है और मदद सर्वशक्तिवान बाप की है ना। तो भले ही बच्चे हिम्मत दिखाते हैं, बच्चे पहल करते हैं, लेकिन कराने वाला करावनहार कौन है? 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाप। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? बाबा पूछते हैं। ये तो हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन पवित्र है, लेकिन पवित्रता को धारण तो करते हैं, पर सहज लगती या मुश्किल? बाबा पूछते हैं। संपूर्ण पवित्रता
मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज है। बाबा तो बच्चों के मन की बात कहते रहते। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। अब बाबा कहते चलो मुश्किल लगता है या सहज लगता है वो भी दूसरी बात, लेकिन बाबा पूछ रहे लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता का। अपने दिल में बिल्कुल झांक कर देखो, है लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं तो लक्षण कैसे आएंगे। तो लक्ष्य को तो अच्छी रीति चेक करना पड़े कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है, ऐसा तो नहीं चल रहा। नहीं, ये तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं सोचते मनसा कौन देखता है और कर्म में तो हम आते नहीं, तो चला लो। या सचमुच एक एक संकल्प स्वप्न को भी चेक करते हैं, लक्ष्य रखते हैं कि अंदर संकल्प स्वप्न तक भी संपूर्ण पवित्रता धारण हो। लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। बाबा कहते चलो कर्म आँखों से दिखाई देते हैं, लेकिन मनसा में भी यदि संपूर्ण पवित्रता नहीं तो वाइब्रेशन अनुभव होते हैं। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे मनुष्य देह अभिमान में उन वाइब्रेशन को कैच ना भी कर सके, लेकिन बाप दादा तो उन वाइब्रेशंस को जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, ऐसे बाबा किसी का नाम नहीं लेते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। बाप दादा यदि नाम आउट करते तो क्या हो, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। दूसरे को नहीं चलाएंगे, अपने को ही चला चला के त्रेता युग में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। बाबा कहते भले तुमने धारण किया हो या नहीं, लेकिन लक्ष्य इस जीवन में है ही संपूर्ण पवित्रता का। अगर नहीं किया है तो आज ठीक से टटोल के लक्ष्य को चेक करो, क्योंकि बाबा किन से बात कर रहे, होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माओं से, है ना। होलीएस्ट बनेंगे तब तो हाईएस्ट बनेंगे। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा, क्योंकि जन्म विकारों से होता द्वापर युग से। तो जिसका जन्म विकारों से होता उसका शरीर पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन बाबा कहते सतयुग में जो आत्माएं आती उनका जन्म निर्विकारी होता, तो शरीर भी पवित्र आत्मा भी पवित्र। ऐसी पवित्रता सिर्फ हम आत्माओं की होती, लेकिन उसका आधार क्या है, संगम युग की श्रीमत पर संपूर्ण पवित्रता। तो उस पर बहुत अटेंशन देना है, मनसा स्वप्न तक अटेंशन देना है। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, है ना। आत्मा इतनी पवित्रता का बल जमा करती है संगम युग में, क्योंकि श्रीमत पर पवित्र बन रहे हैं, बाबा की शक्ति और बाबा की मत पर पवित्र ऐसा बनते हैं
जो 5 तत्वों का शरीर तक पवित्र हो जाता सतयुग में। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं, है ना? वो देव आत्माएं आप ही हो। और किस युग में बनते हैं? सतयुग तो प्रारब्ध है, बनने का समय तो अभी है, तो अभी बनते हैं संपूर्ण पवित्र। तब शरीर भी आत्मा भी पवित्र मिलते हैं। आप सभी हो या थोड़े हैं? कोई कोई है या सभी हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। बाबा रोज़ ये पक्का कराते हैं। क्यों? क्योंकि जितना नशा होगा, है ना, जितना स्मृति होगी, जितना स्पष्ट आत्मा को स्मृति आए, उतना ही समर्थी आती है। जितना थे क्लियर होता है, उतना बनने की भी शक्ति आती है। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने, है ना। बाबा कहते होलीएस्ट और हाईएस्ट बने कैसे? रूहानी होली मनाने से बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? दुनिया में तो होली खेलकर कोई हाई और होली नहीं बनते, मैले होते हैं। लेकिन ये जो रूहानी होली है, जो इस समय हम बाबा के साथ मनाते, उससे हम हाईएस्ट और होलीएस्ट बन जाते। सबसे अच्छे ते अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। कौन से रंग में रंग कर हाईएस्ट और होलीएस्ट बनते हैं? बाप के संग का रंग, बाबा की संग का रंग, बाबा के कंपेनियन बनने का रंग। और कंपेनियन से भी ऊंची बात आज बाबा बताते, जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है, उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। बाबा कहते चलो अपने आप रंगना मुश्किल, संग का रंग तो बहुत सहज है। पवित्रता के सागर के संग में रहना क्या मुश्किल। अगर संग में रहेंगे तो रंग लग ही जाएगा। पवित्र बनने की सहज विधि है, बाप के संग से बाप का रंग लग जाए। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है ना। आजकल तो दुनिया में कहते हैं ना, स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो बाबा कहते अकेले रहना है या बाप के संग में रहना अच्छा लगता है? ये भी अपने अंदर चेक करो। आजकल ये अकेले रहने के संस्कार भी बाबा का संग लेने नहीं देते। आजकल तो दुनिया में अकेला अकेला कहकर सिर्फ गैजेट्स का संग लेना रह गया है। मनुष्य आत्माओं का संग भी आज लेना नहीं चाहते। तो परमात्मा का संग सदा साथ रहे, ऐसी लक्ष्य रहता है, या फिर यही रहता कि अकेले रहें? तो बाबा कहते कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अलोन महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए, है ना। क्योंकि बाबा कहते
चलो पहले तो ये शब्द फिर भी कहते थे कि अलोन महसूस करते हैं, क्योंकि तब तो बाबा के संग का चांस नहीं था। लेकिन अब बाबा के होते भी अगर ये शब्द कहते कि अलोन महसूस करते हैं, तो ज़रूर है अपनी आदत के कारण ही करते हैं, क्योंकि बाबा होते हुए भी अपने को अकेला ही रखते हैं। ब्राह्मण आत्माएं 1 सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती हैं, नहीं होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो, है ना। बाबा तो सदा साथ है, लेकिन फिर भी साथ लेते नहीं हो, इसीलिए हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो। कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है ना, बाप को कंपेनियन बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती, सदा साथ नहीं रहता। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है ना, लेकिन कंपेनियन के साथ भी क्या करते हैं, स्पेस ले आते हैं, कभी कभी दूर कर देते। कंपेनियन हमेशा साथ थोड़ी रहता, कंपेनियन को कभी कंपनी उसकी लेते, कभी नहीं लेते। कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन आजकल जैसे कंपेनियन के साथ भी दूरी हो जाती, ऐसे कंपेनियन बनाकर भी सदा कंपनी नहीं ले पाते। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, तो अभी और क्या युक्ति अपनाएं। तो कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। अब बाबा कहते हैं अब कंबाइंड बन जाओ। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे मैं और बाप कंबाइंड हो जाए। अब कंपेनियन नहीं, क्या बुद्धि में रखना है कि बाप और मैं कंबाइंड है। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होगा। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो, है ना। जैसे दुनिया में भी देहधारी कंपेनियन बनाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो फिर क्या करते, उनसे दूर हो जाते। ऐसे कभी कभी बाबा से भी अयथार्थ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर वो पूरी नहीं होती। पूरी तो हर शुभ आस होगी, लेकिन क्योंकि समझ नहीं रखते कि कौन सी आस बाबा पूरी करते हैं, अयथार्थ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो फिर वो पूरी नहीं होती, तो फिर बाबा को भी दूर कर देते हैं। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। अंडरलाइन करना इसे, कंबाइंड कैसे बने, बार बार स्मृति में लाओ कि मैं और बाप कंबाइंड है, अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, उसके बाद कोई अलग नहीं कर सकेगा। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। स्मृति जब कोई भी चीज़ की रखते हैं, तो बार बार चेक करना पड़ता है कि सच में अभी भी स्मृति स्वरूप है या फिर किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। बाबा के साथ कंबाइंड जीवन
बहुत प्यारी, बहुत मनोरंजक जीवन हो जाएगी। यही ब्राह्मण जीवन, लेकिन इतनी प्यारी, इतनी मनोरंजक हो जाएगी बाबा को कंबाइंड रूप में अपने साथ रखने से, बार बार अभ्यास करके, चेक करके कि अलग तो नहीं किया, स्मृति स्वरूप हो जाए। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, ऐसी होली कि बिल्कुल बाबा कंबाइंड है, और जो कंबाइंड है उसके संग का रंग तो ऐसा पक्का चढ़ेगा, अविनाशी चढ़ेगा, जो ये जीवन भी जैसे सातों गुणों के रंग से भर जाएगी, और फिर सत्युग की जीवन भी हमारी पक्की हो जाएगी। कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। अंडरलाइन कर लो, पक्का कर लो। संग के रंग की होली मनाकर खुद भी होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाना है। मुश्किल नहीं है, सहज है। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। परमात्म संग जहाँ है वहाँ मुश्किल शब्द तो हो ही नहीं सकता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान, हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। वह सर्वशक्तिमान से कंबाइंड स्वरूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? शोभा ही नहीं देता है ना। ज़रूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। अगर यथार्थ विधि से चले तो कभी भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन विधिवत चलने में कोई ना कोई माया की चीज़ बीच में आ जाती है। कोई अलबेलापन या आलस्य या पुराना कोई पास्ट लाइफ का संस्कार है। पास्ट लाइफ माना ब्राह्मण बनने से पहले के संस्कार है, वही जब बीच में आते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड रहना मुश्किल होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार की मृत्यु हो गई कि अभी भी कभी संकल्प में कह देते हैं मेरा ये संस्कार है, मुझे ये पसंद है। पुराने जीवन की ऐसी भाषा तो नहीं आती। पूरे पुराने संस्कारों से मर गए। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले जन्म की याद नहीं आती ना, ऐसे पुराने संस्कार कभी स्मृति में भी ना आए। अगर स्मृति में आएंगे तो फिर वो काम करने लगेंगे। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के है ही नहीं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया तो नया जन्म, नए संस्कार। इसलिए होली मनाने से पहले जलाना पड़ता है। जब पुराना पूरा जलाएं, पुराने संस्कारों को पूरा स्वाहा कर दें, तब जाकर बाप के संग के रंग की होली मना सकते हैं। क्योंकि जहाँ पुराना संस्कार बीच बीच में आता है, वहाँ बाबा के साथ कंबाइंड रहना स्थायी नहीं हो पाता। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज़ आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे, स्वीकार करेंगे। सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये दूसरे की चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ। तो ऐसे ही बाबा कहते, मानो अपने पुराने संस्कार को भस्म कर दिया है, तो फिर माया अगर वो पुराना संस्कार इमर्ज भी करते हैं ना, तो थोड़ी ही देर में लगेगा नहीं ये तो मेरा नहीं है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज़ तो आई नहीं,
सोचो ये मेरी चीज़ नहीं है, ये पराई है। पराई चीज़ को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। मान सकते हैं तो पुराने संस्कार अब पुरानी चीज़ है, मेरे नहीं है। तो संकल्प में भी मेरा कह नहीं सकते उसे। तो बाबा कहते बाबा कहते सोचो पराई चीज़ ज़रूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज़ को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। माया का कोई भी संकल्प, कोई भी पुराने संस्कार की फीलिंग मानो आप ही गई तो भी समझ लो ये सिर्फ दुख देगी, धोखा देगी। इसीलिए उसको फेंक दो, फट से फेंक दो, बुद्धि से निकाल दो। फेंकना आता है? हाँ, फेंक दो। फेंकने के लिए शक्ति चाहिए। कोई भी चीज़ दूर फेंकनी हो तो ज़ोर लगाना पड़ता है ना, तो ज़ोर से फेंक दो, बाहर कर दो। क्योंकि ये जो चीज़ आई है ना, ये दुख देगी, धोखा देगी। पराई चीज़ को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया, मुझे सिर्फ वो रखना है जो मेरे बाबा ने दिया है। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है। ब्राह्मण जीवन का या मेरा निजी है ना। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने मेरी अपनी चीज़ दी है, पराई चीज़ से छुड़ाया है। तो ब्राह्मण जीवन का संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, बस उसी को रखो। ये निजी है और वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है, ये भी एक देवता की निशानी है। देवता को अपना माल अच्छा लगेगा। रावण राज्य में पराया माल अच्छा लगता है। ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। बाप का माल तो अपना होता है ना, तो कौन सा अच्छा लगता है। कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है। जिसको ऐसा कह रहे हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो तो माया की चीज़ है। मेरा संस्कार ऐसा है। पराई चीज़ को मेरा कहकर दिल में रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे तो दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा, परेशान करेगी, याद रखो। इसीलिए पराई चीज़ को मेरा कहना ही नहीं। संकल्प में भी मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। रावण के संस्कार के लिए ये संकल्प नहीं आने चाहिए। क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है ना। ये नहीं कहना, ऐसे संकल्प ही माया को घर बनाने के लिए स्थान दे देते हैं। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो, मेरा है ही नहीं। रावण की चीज़ को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो, है ना। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। जो बाबा ने दिया है उसको इमर्ज करो, वही मेरा है, तो बाकी सब मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है। तो बाबा कहती तो ऐसे होली मनाने आए हो ना, वह एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई। हाँ, और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। हम होली मना के ख़त्म करने वाले नहीं, हम होली मनाते होली बनने वाले हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए। कौन सी होली, बाप के संग के रंग की होली। होली मना ली या मनानी है, बाबा पूछते हैं। जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का है। हमारा कोई भी पर्व एक दिन का नहीं है। पिछले बार भी बाबा ने शिव जयंती की भी बात की थी, है ना। तो बाबा कहते हमारी शिव जयंती, हमारा व्रत
एक दिन का नहीं है। हम मनाते मनाते बाप समान बनने वाले हैं। और आज भी बाबा कहते एक दिन की होली नहीं है, सारा संगम युग बाप के संग का रंग लगाने का युग है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। सदा खुशी में नाचते हो या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना, क्योंकि बाबा कहते स्थूल रूप में कुछ करने में एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेकिन आत्मा तो सदा मिलन मना सकती है, सदा खुशी के गीत गा सकती है, सदा नाच सकते हैं। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना तो आता है ना, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो, है ना। आत्मा को गाना और नाचना, बाप की महिमा के गीत, अपनी प्राप्तियों के गीत गाना और ज्ञान डांस करना, ये तो हम सब बच्चों को बाबा ने सिखा दिया। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये कमज़ोर संकल्प कभी आने नहीं दो। आज बाबा खास अपने संकल्पों की पवित्रता, स्वप्न की पवित्रता की बात करते हैं कि कमज़ोर संकल्प कभी भी ना आए। हम बनेंगे या नहीं, नहीं, रूहानी निश्चय में रहना है। हम ही थे, हम ही बनेंगे। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना ही है। अच्छा, जानकी दादी जी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य। बाबा कहते अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया है। क्योंकि दादी ने भी शरीर के बहुत पेपर दिए सदा, तो बाबा कहते दादी को अब रथ को चलाना आ गया है। दादियों को ठीक देख करके खुश हो जाते हैं, शरीर के भी नॉलेजफुल और आत्मा के भी नॉलेजफुल। कितनी बड़ी बात बाबा कहते, सिर्फ आत्मा नॉलेजफुल नहीं, शरीर को चलाने में भी नॉलेजफुल हो। चाहे पिछला हिसाब किताब चुक्त करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुक्त तो हो जाता है ना। नॉलेजफुल कोई भी दुनिया में देखो, नॉलेज के आधार से मशीन बनती है, काम होता है मशीन के बिना भी वैसे भी, लेकिन मशीन के साथ इजी हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हिसाब किताब आता तो है, लेकिन नॉलेजफुल आत्मा का सहज चुक्त हो जाता है, तरीका आ जाता है ना। और जानकी दादी जी ने तो सहज कौन सा तरीका अपनाया? अशरीरीपन की विधि से अपने हिसाब किताब चुक्त करने की कला का एग्जाम्पल सबके सामने रखा। कैसे आत्मा शरीर का हिसाब किताब चुक्त करते आत्मा की नॉलेज यूज़ करे, आत्मा के ज्ञान के आधार से अशरीरी हो जाए और हिसाब किताब चुक्त हो जाए। चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं, है ना। कर्म बंधन के बीच आत्मा अपनी यात्रा करे रूहानी, उसका भी तरीका, और कर्म बंधन को भी सहज चुक्त करने का तरीका आ जाता है। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है, और आत्मा भी जब चलना जानती है, माना याद करना, धारणा करना, सेवा करना, कर्म बंधन के बीच जानती है, तो वो जो दुआओं की कमाई है वो भी कर्म बंधन चुक्त कर देती है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें, तो वो उमंग जो आता है ना, वो उमंग सूली से कांटा कर देता है। जब कोई शरीर का पेपर आता है तो सेवाधारी को क्या उमंग आता है, ये जल्दी ख़त्म हो तो हम सेवा करें, तो वो उमंग भी जल्दी कट कर देता है हिसाब किताब को। अच्छा है
फिर भी हिम्मत अच्छी है। सभा से बाबा कहते निमित आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। दादियों को देख करके तो जैसे करंट तोड़ जाती थी शरीर में, है ना। दादी बैठते ही सभा में ऐसा लगता था जैसे एक नई ऊर्जा आ गई है। सभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है वो तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसे कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ कमाल है ना। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, है ना। देखो चलते तो सब है, चींटी भी है ना, कीड़े मकोड़े भी, सर्प भी है ना, और चिड़िया भी, जानवर भी, सब चलते हैं। लेकिन चाल कैसी है, चाल देखकर कोई कहे कमाल है ना। तो बाबा कहते ऐसे चलो कि देखने वाला भी कहे कि कमाल है इनकी। लेकिन कमाल क्या की है? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए। क्योंकि आज दुनिया यही देखना चाहती है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन जब कोई कमाल होती है ना तो सब देखते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा किया जो मनुष्य के लिए मुश्किल लगता है। मुश्किल को सहज करके दिखाए, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं वो नहीं हो वो बात साकार में करके दिखाए। जो सोच ना सके कोई वो प्रैक्टिकल हम करके दिखाए। इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वो तो और बात है ना। समय कमाल कराए वो और बात है, वो तो होनी है, हुई ही पड़ी है। लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए है ना, अभी तो कितने वर्ष पूरे हो गए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को एक कमाल करने की गिफ्ट दो। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वो तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है ना। तो बाबा कहते कि ऐसा कुछ करो जो बियॉन्ड यू हो, जो अपने को भी लगे कि हाँ ये तो परमात्म शक्ति से ही हुआ। ऐसी अपनी बाबा की याद के बल से, बाबा की श्रीमत के बल से कुछ ऐसी कमाल करो जो अपने को भी वंडर लगे और बाप को भी लगे कि हाँ बच्चे पर नाज है। ठीक है ना। क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है तो जानते हो ना। बाबा को क्या अच्छा लगता है पता है ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा देखेंगे कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है, डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं। बाबा कहते स्थूल गिफ्ट तो लाते ही हो, लेकिन इस बार बाबा की दिल पसंद कोई गिफ्ट लाओ। बाबा को जो अच्छा लगता है वो स्थिति कर बना के दिखाओ, वो सेवा करके दिखाओ, कुछ कमाल करो। वृद्धि कर रहे हो ना, वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। वृद्धि करने वाले को त्याग तो करना ही पड़ता है। त्याग के आधार से तपस्या करते हैं तभी वृद्धि होती है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है ना। वृद्धि अच्छी कर रहे हो। वृद्धि होती है तो फिर शेयरिंग तो बढ़ती है ना। तो ऐसा तो नहीं लगता कि हमसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत आत्माएं आ जाए, कहाँ बैठे हम, कहाँ सोएंगे, कैसे चलेंगे। बाबा कहते नहीं, वृद्धि में कभी ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए। ये नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। सूक्ष्म वतन में जैसे जितने बढ़ते जाएंगे, समाते जाएंगे ना, ऐसे बाबा कहते यहाँ भी उस प्रकार की मशीनरी बनाओ कि इतना बढ़े कि और स्थान भी उस हिसाब से बढ़ता जाए, सब कुछ होता जाए। लेकिन बाबा कहते ये सारी कमाल जब अपनी अवस्था सूक्ष्म वतन की होगी ना, फरिश्ता स्थिति होगी,
तब यहाँ भी मशीनरी सूक्ष्म वतन वाली चलेगी। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। बाबा कहते ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वो है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ नहीं, है ना। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है, क्योंकि बोल और कर्म तो संकल्प का फल है। तो बीज को पहले समर्थ बनाओ, एक भी वेस्ट थॉट नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता ना, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है ना। कोई कहे प्यार बहुत है तो उसका प्रूफ क्या है कि सेवाधारी, सदा सेवाधारी है, निरंतर सेवाधारी। कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा, जब जी हाजिर है उसमें सदा, तब कहेंगे हाँ इनका बाबा से प्यार है। तो प्यार तो है, पर प्यार का सबूत भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। ओम शांति।